गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर ईच। तो अपने को पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन ने बनाया, ठीक है। यहां पर भी मैंने 20 लिखा, ये भी मेरे पास 20 है और ये भी मेरे पास क्या है, 20 है। ए बी सी, अगर अपन इसको ऐसा लिखें तो ये भी 20, बी भी आपका 20 और सी भी क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को इसका एरिया निकालना। एरिया का फार्मूला बताइए। सबसे पहले अपने को एस निकालना पड़ता है। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 60/2 बराबर 30। ठीक है, अब अपने पास एरिया तो इसमें क्या लिखेंगे, बाय हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है एरिया का, आपको बताइए। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसमें अपन वैल्यू रख रहे हैं, तो मैंने इसमें वैल्यू रखी तो एस की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 30 माइनस 20। एस की वैल्यू 30, बी की वैल्यू भी 20, फिर एस की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू भी 20। क्लियर है? देखो ये 30, ये 10 और ये 10। ठीक है, अब क्या करें कि अपने को जब भी इसमें ये आ जाए कि आपके अंडर रूट में, और आपको पता नहीं इसका अंडर रूट क्या है, तो आप केवल वो इजी बता रहा हूं कि इनको केवल आप जोड़े बना लो। जैसे मेरे पास ये 10 का जोड़ा ये है, ठीक है। इस 10 में से एक 10 बाहर आ गया, ठीक है। बच्चे कितने, ये दोनों। अब 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 10। 30 को मैंने क्या लिखा, इस 30 को मैंने लिखा 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर देखो ये 10 का और 10 का फिर एक जोड़ा हो गया, इसका मतलब है 10 इसमें से और भी बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर कितना बचा, 3। तो ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100√3। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो इसमें आप समझो कि मैंने जोड़े में क्यों किया, कि मान लो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि 10 इंटू 10, इसका मतलब क्या होता है कि ये 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 का अंडर रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 लिखा और इस 2 से ये 2 कट गया, बाहर क्या आया, 10। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख दो भी 10 इंटू 10 को, 10 इंटू 10 में एक 10 बाहर आ गया। फिर 30 को अपन 10 इंटू, छोटे छोटे आप टुकड़ों में लिखोगे तो आपका अंडर रूट का आसान हो जाए। ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं कि ये मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसी सा मेथड सेकंड बताता हूं कि इसको सेकंड तरीके से अपन इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। आपको पता है कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लिखाया था, वो क्या होता है, a²√3/4। ये होता है कि होता है, पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें a क्या है, साइड है। तो साइड कितनी दे रखी है अपने पास, 20। तो मैंने 20 इंटू 20 अपॉन 4 किया और ये √3 किया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400/4, ये √3। तो ये 4 से 4 कट गया और आंसर आ गया 100√3। ठीक है, आप चाहो तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो और आप चाहो तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप एक बार राइट आउट करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए ट्रायंगुलर शेप फिल्ड इट्स हैविंग ए 2 साइड्स
8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इस पेरीमीटर इस कितना है 40 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया। जो पहले अपने को दिया हुआ है पहले आप वो लिख लो, ये सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप है, मैंने क्या है कि ट्रायंगुलर शेप बना ली, ठीक है। सबसे पहले आपका फिगर बना लो तो अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या दे रखा, दो साइड्स दे रखी रेस्पेक्टिवली, तो मैं एक ये मान लूं एक ये मान लूं, ए बी और सी, ठीक है। अब जो जितना दिया हुआ आप उतना लिखो, ये दे दी और ये अपने को नहीं दी तो मैं इसको मान रहा हूं बी, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर भी अपने को कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर अपने को दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये अपने को गिवन डेटा दिया हुआ है, ठीक। अब अपने को अपन जानते हैं कि वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है सबको पता ही है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। भाई इसमें क्या है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब देखो इसमें तीनों साइड कितनी है, एक है 8, 15 और बी। अब पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। अब देखो इन दोनों को आप ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 23, ठीक है, प्लस बी। अब 23 को आप इधर ले आओ तो ये 40 माइनस 23 कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 23 हो जाएंगे आपके पास, ये तो हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा ये। तो सी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, बी की वैल्यू आ गई 17, ठीक। तो ये बी की वैल्यू यहाँ पर आप लिखो 17 अपन फाइंड आउट, ठीक। इसके बाद में अब अपने को एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू है 70 डिवाइडेशन बाय 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40/2 और इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ठीक। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, एस की वैल्यू आ गई। अब अपने को इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला आपको पता ही है। एरिया का क्या फार्मूला हो जाएगा, एरिया अपन यहाँ निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एरिया हो जाएगा आपके पास में, एरिया का फार्मूला है अपने पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एस की वैल्यू देखो, एस की वैल्यू कितनी है 20 है, तो ये 20 माइनस 8, 20 माइनस 17 और सी कितना है 20 माइनस 15, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, ये 20, ये इसमें से 20 में से 8 गया तो 12, इसमें से गया तो 3 और ये गया तो 5, ठीक है। अब देखो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और इसको कितना लिख सकते हैं 5, ठीक है। मैंने क्या किया कि देखो इस 20 को तो मैंने लिखा 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 12 को मैंने लिखा 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास एक ये 3 बचा और ये 5 बचा, ठीक। अब देखो इसमें जोड़े बनाओ, जोड़े कैसे बन रहे हैं, 5 का 5 का जोड़ा बन रहा है, एक साथ लिख दो, 4 का 4 के साथ बन रहा है और फिर ये 3 का 3 के साथ बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। देखो मैंने 5 को एक साथ लिखा, एक जोड़ा ये। अब देखो इसमें से तो ये 5 बाहर आ गया, इसमें से ये 4 बाहर आ गया, इसमें से ये 3 बाहर आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया में हमेशा अपने पास यहाँ स्क्वायर आना चाहिए। ये स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि अगर अपने पास अगर कोई एक साइड का है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दूसरी साइड भी सेंटीमीटर में दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास एरिया का फार्मूला आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी अपने को सोल्व करना है लास्ट में आंसर में, अगर यहाँ पर मीटर में दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
सेंटीमीटर में दिया है तो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको आप एक बार राइट डाउन कर लो, फिर एक बार और इसको समझ लो कैसे किया अपन ने। सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है, फिर वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर और ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। इस ट्रायंगल की अपन ने सारी ऑल साइड से सम कर ली, तो ऑल साइड सम होती है 8, 15 और बी, 8, 15 और बी। ठीक है, ये हो गया 23, तो 40 माइनस 23 कितना होता है 17 होता है। तो फिर मैंने ए बी सी लिया, तो क्योंकि एरिया के लिए अपने को एस की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आपके यहाँ पर ये ए बी सी लिया। ए बी सी की वैल्यू आई, टोटल वैल्यू आई 40, 40 डिवाइडेशन बाय 2, तो आ गया अपने पास 20। ठीक है, फिर अपने को पता है कि ये एरिया का फार्मूला ये होता है। ठीक है, एस की वैल्यू रखी 20 माइनस ए 20 माइनस 17 और सी 20 माइनस 15, तो अपन ने इसकी वैल्यू रखी। फिर अपन ने क्या किया, इसको और इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और ये क्योंकि अपन को दो बार जोड़ा बनाना है, तो ये 5 को 5 को एक साथ लिख दिया, 4 को 4 एक साथ लिख दिया, 3 को 3 को एक साथ लिख दिया। अब अंडर रूट है, अंडर रूट में से ये जोड़ा है तो 5 बाहर आ गया, इसमें से ये 4 बाहर आ गया, इसमें से ये 3 बाहर आ गया। इससे क्या है कि आपको अंडर रूट की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ए ट्रायंगुलर शेप टेबल द रेशियो ऑफ साइड्स। इस बार इसने क्या किया, साइड्स का रेशियो दे दिया है। रेशियो कितना है 3:4:5। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इट्स पेरीमीटर इज 36, फाइंड द एरिया। ठीक है, अब अपने को क्या है, ट्रायंगुलर शेप टेबल है, तो मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप टेबल है। ठीक है, अब जैसे इसमें जैसे ए बी और सी, तो ये इसकी साइड हो गई सी, ए और बी। ठीक है, अब क्या किया इसने, इस पर साइड नहीं दी और आपने वो क्या दे दिया, साइड्स का रेशियो दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन यहाँ पर लिखो, ये हो गया आपके पास में साइड रेशियो। साइड रेशियो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, अब अपन करें लेफ्ट साइड इज एक्स। अपन ने क्या माना, एक साइड को एक्स माना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3x, बी बराबर हो जाएगा 4x और सी बराबर हो जाएगा 5x। क्योंकि रेशियो है, अपन ने एक साइड मान ली x है, तो 3 वाले रेशियो में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 4 वाले रेशियो में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 5 वाले रेशियो में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दे। x का आपने को पता नहीं कि भाई x की वैल्यू क्या क्या होगी, x की वैल्यू जो जो भी होगी वो वैल्यू यहाँ पर रख के इनकी साइड को अपन एक्चुअल साइड क्या है वो अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, बट अपने को ये पता है कि यहाँ पर अपने को पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। अपने को पता है कि वी नो दैट पेरीमीटर क्या होता है आपका, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ 36। अब a की वैल्यू ये रखनी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3x प्लस 4x प्लस का 5x। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो ये 8x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 12x, तो 36। तो अपने को x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/12। 36 में 12 का डिवाइडेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 आ गई है। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर 3 की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू रखेंगे ये 3, तो अपने पास कितना हो जाएगा 9। इसमें अपन x की वैल्यू 3 रखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 4 × 3 12, और इसके बाद में अगर अपन 3 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15। तो ये क्या हो गया आपके, अब अपने पास क्या आ गई, एक्चुअल में साइड आ गई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ पर लिख दो, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर और सी हो जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला क्या होगा,
एरिया ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल का एरिया क्या होता है, वही अपने को हेरोन्स फार्मूला बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आपको याद ही है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां पर इसकी एस की वैल्यू रखो। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू की, अच्छा सॉरी, इसमें अपने को एस की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब एस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 9, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेशन बाय 2। तो अगर अपन इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा डिवाइडेशन बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर s की वैल्यू अपने पास आ गई 18। ये है आपके पास 18 माइनस 9, फिर है 18 माइनस 12, फिर है 18 माइनस 15। क्लियर है यहां तक। अब क्या करो, ये है 18, अब इसमें से गए तो ये 9, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये करेंगे तो 3। देखो आपको जो जिसका आपको अंडर रूट याद है उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। 9 का अपने को याद ही है, 9 का कितना होता है 3 होता है। फिर भी चलो मैं एक बार इसका, जैसे ये 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ये 6 है ये और ये 3 है ये, ठीक है। अब देखो अपन इनके जोड़ा बना लें, जोड़े में क्या हो जाएगा ये 6 और ये 6, ये 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये 3 और ये 3, एक ये 3 और ये 3 हो जाएगा। फिर ये बचा 3 और ये 3 और ये 3, ठीक है। अपन ने क्या किया कि 18 को टुकड़े किए 6 इंटू 3 में, एक ये बन के जोड़ा, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इनको आप बाहर निकालो, इसमें से आएगा 6, इसमें से आएगा 3 और इसमें से भी आएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 6 इंटू 9, ये कितना होता है 6 इंटू 9, ये होता है आपके पास में 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास में एरिया कितना आ गया, ये आ गया एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको एक बार और समझ लो अपन ने कैसे सॉल्व किया। कि शुरू में स्टार्टिंग में अपने को क्या दिया हुआ है कि ए ट्रायंगुलर शेप टेबल, रेशियो ऑफ साइड इज 3 रेशियो 4 रेशियो और 5 रेशियो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इट्स पेरीमीटर इज 36, फाइंड द एरिया। अब अपने को एक ट्रायंगुलर शेप टेबल बनानी है जिसकी साइड्स का रेशियो है 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो। लेट्स साइड इज x। मैंने क्या है कि एक साइड्स को मान लिया x कोई भी एक क्वांटिटी मान ली, क्योंकि जब भी आपके पास रेशियो में सवाल आएंगे, रेशियो में क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको x मानने पड़ेगा। अगर मैं इसको a b c मान रहा हूँ, x माना तो ये रेशियो में दिया हुआ, इस x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, इस x का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, और ये x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक छोड़े। फिर अपने को पता है कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36। वी नो दैट पेरीमीटर कितना होता है ABC। तो पेरीमीटर दिया हुआ 36, a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू 4x और c की वैल्यू 5x। इन तीनों को अपन ने ऐड किया तो अपने पास कितना आया, अपने पास आया 12 को मैंने इसके नीचे डिवाइडेशन किया तो मेरे पास आया 3। अब 3 क्या है x की वैल्यू। अब यहाँ से इस x की जगह पे मैंने 3 रखा, 3 इंटू 3 बराबर 9। फिर b की वैल्यू 4 इंटू एक्स बराबर 12 और c की वैल्यू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो ये अपने पास क्या है, एक्चुअल में साइड क्या है ये दी हुई है, बट अपने को इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने को पता है कि एरिया निकालने के लिए अपने को एस चाहिए, तो एस बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेशन बाय 2। तो एबीसी की आपने वैल्यू रखी 36 डिवाइडेशन बाय 2, तो ये अपने पास कितना आया 18, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने पास एरिया ऑफ टेबल बाय यूजिंग हीरोइंस फार्मूला।
हीरोज फार्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू अपन ने लिखी है 18, एस ए 18 माइनस 9, एस बी 18 माइनस 12 और एस सी 18 माइनस 15। ठीक है, तो ये 18 हो गया। अब 18 में से 9 गया तो 9, 18 में से 12 गया तो 6 और 18 में से 15 गया तो 3। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया कि इसको कैलकुलेशन में चाहो तो आप इन सबको ऐड करके फिर अंडर रूट निकाल सकते हो, पर ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, इनको आपको जोड़े बना लो, तोड़ लो छोटे छोटे पार्ट में। तो मैं 16 को लिख सकता, 18 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 और 9 को मैंने लिखा 3 इंटू 3, 6 को एडिटेड रहने दूंगा और 3 को एडिटेड रहने दूंगा। ठीक है, 6 को 6 एक जोड़ा ये बन गया, 3 का 3 एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 और 3 एक जोड़ा। इस अंडर रूट से ये 6 बाहर आ गया, इस जोड़े में से ये 3 बाहर आ गया और इसमें से ये 3, तीनों को अपन 3 इंटू 3 9 और 6 तो 9 6 9 जा होता है 54 और एरिया आ गया आपके पास 54 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आप राइट आउट करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा हट के सवाल है, तो इसको आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझो। ए ट्रायंगुलर शेप फार्म, एक अपने को ट्रायंगुलर शेप फार्म दिया हुआ है, हुज साइड इज 20 मीटर, 51 मीटर और 37 मीटर। अपने को इसकी साइड दे रखी है। हाउ मेनी बीट्स ऑफ साइज, बीट्स का मतलब होता है बीट्स, जो अपने पास बीट्स की साइज दे रखी है 2 इंटू 3। ठीक है, स्क्वायर मीटर कैन बी मेड इन दिस फार्म, कि अपने को एक फार्म में बीट्स लगानी है, बीट की शेप होती है स्क्वायर में होती है, तो जो अपने को ये बीट्स की ये साइज है, ये इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, पहले अपने को क्या करेंगे कि जो इसकी ट्रायंगल का एरिया है वो निकालेंगे, उसमें अपन बीट्स का एरिया को डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगे, तो इसमें कितनी बीट्स लगेगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, अपने को साइड्स दी हुई है तो यहाँ लिख दो। ए बराबर दिया हुआ है 20, बी बराबर दिया हुआ है 51 और सी बराबर दिया हुआ है 37 मीटर। अब ये इसमें आपकी बार किसमें दिया हुआ है, साइड मीटर में दी हुई है। अब देखो इसको समझो लॉजिकली कि अपने को एक ये ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है, तो ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 51 मीटर और ये है 37 मीटर। ठीक है, ए बी, अच्छा इसको ये करो, ए बी और सी। ठीक, अब अपने को इसमें क्या करना है, बीट्स लगानी है। तो बीट ऐसी भी हो सकती है भाई, ऐसी अपने को इसमें से बीट लगानी है, ये वाली। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है कि भाई जैसे अपन को ये बीट्स है, ये कहीं ऐसे, ये ऐसे ऐसे अपन बीट्स लगाते हैं, तो ये इस टाइप की अपने को इसमें क्या है, बीट्स लगानी है। एक बीट्स की अपने को साइज दे रखी है, ये बीट से मान लेते हैं बीट है, इसकी ये साइज दे रखी है, साइड इसमें दे रखी है, ये दे रखी है 2 और ये दे रखी है 3। ठीक है, तो ये दे रखी है 2 इंटू 3। तो बीट्स का देखो, सबसे पहले अपने को किस किस का एरिया निकालना है वो देखना है कि सबसे पहले अपने को ट्रायंगल का, ये पूरे में है तो चाहता हूं इसको पूरे में से बना लो। ठीक है, ये इस टाइप की बीट्स लगेगी। तो इसको भी क्या है कि अगर आप फिगर से समझते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। तो मैंने क्या है, बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स बना लिया, एक बीट्स का अपने को एरिया ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक बीट्स दी हुई है। ठीक है, और इसका ये एरिया दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, अपने को ट्रायंगल का एरिया निकालना। ट्रायंगल के एरिया के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेशन बाय 2। तो ये तो हो जाएगा आपके पास में 20, 21 और 37 डिवाइडेशन बाय 2। अगर अपन इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास में टोटल आएगा 108 डिवाइडेशन बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 54 मीटर। एस की वैल्यू अपने पास कितने आ गए, 54 मीटर। तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप।
ठीक है, फॉर्म बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने पास इसका एरिया का फार्मूला आपको बताइए क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसका एरिया एस की वैल्यू कितनी है 54, ये हो जाएगा 54 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 20, 54 माइनस 51 और 54 माइनस 37। ठीक है, अब देखो इसमें 54 बता 54 ही लिख दो, 54 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 34, और इसमें से ये गया तो ये होगा आपके पास में 3, और ये 57 में से ये गया तो 70। ठीक, अब देखो इनको तोड़ो, कैसे टूटेगा ये कोशिश करो। देखो सेट 54 को अपन क्या लिख सकते हैं 17, 54 को अपन लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, कैसे लिखा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और 34 को अपन लिख सकते हैं 17 इंटू 2, फिर ये आपके पास में 3 और ये है 17। अब आपको ये पता नहीं पड़ रहा होगा कि 54 को ऐसा क्यों लिखा, नहीं आपको याद है तो इसका एलसीएम निकाल लो। ये 54 को सब फर्स्ट टाइम मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 और ये 27, फिर मैंने 3 को किया ये 9, फिर मैंने इसमें 3 या 3 आ जाएगा, फिर एक बार 3 में किया तो ये क्या हो गया आपके पास में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 54 आएगा। ये आपने पहले 8 में पढ़े होगा, ये वाले एलसीएम निकालना बहुत आसान है, इसमें डिवाइडेशन करते जाओ लास्ट में 1 आए और फिर इसको छोड़ दो। तो ये अपन ने लिखा कि ये इन चारों को मैंने ये लिखा ये वाला, और इस 34 को मैंने लिखा ये, और इनको छोड़ दिया। क्लियर है। अब देखो इसमें से आप जोड़े बनाओ, जोड़े कितने बनेंगे, ये 2 और 2 को एक साथ लिख लो। ठीक है, 3 3 वाले सब एक साथ लिख लो। ठीक, बच्चे कितने 17 और 17 को एक साथ लिख लो, 17 और 17। देखो अब इसमें जोड़े बनाओ, ये 2 और 2, ये 3 और 3, ये 3 और 3 और ये 17 7, तो बाहर कितना आएगा, बाहर आ जाएगा आपके पास में 2 3, फिर है 3, फिर है 17। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा ये 306 मीटर स्क्वायर। अपने पास एरिया की वैल्यू कितनी आ गई 360। ठीक, अब अपने को एरिया ऑफ बीड, तो एरिया ऑफ बीड में यही निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ बीड, बीड्स का एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अपन ने लिखा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो ये आपके पास में आ गया 6। इसका एरिया, इसको A2 मान लो और इसको A1 मान लो, A2 एरिया है बीड का और A1 एरिया है इसका। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि नंबर ऑफ बीट्स निकालनी है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ बीट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीट्स में क्या हो जाएगा, अब यहां पर लिख सकते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड फॉर्म कर दो अपॉन एरिया ऑफ बीट्स कर दो। ठीक है, यहाँ पर एरिया को अपन यहाँ इसको A1 और यह आपके पास में A2, A1 की वैल्यू कितनी है 306, तो यहाँ पर आप लिखो 306, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो ये आप 6 से लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 51। ठीक है, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ कितनी आ गई, यहाँ पर NOS कर दो, तो नंबर ऑफ बीट की टोटल अपने को कितनी बीट रिक्वायरमेंट होगी 56 बीट्स रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रायंगुलर शेप में
अपने को ये इसको लगाने के लिए, इस फॉर्म में लगाने के लिए अपने को 51 बीट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, इसको आप एक बार वो समझ लो कि इसको कैसे किया। ठीक है, सबसे पहले अपने को रेगुलर शेप फॉर्म दिया हुआ है, हुज साइज दी हुई है 20, 51, 37। हाउ मेनी बीट्स आर रिक्वायर्ड साइज दे रखी है। ठीक है, अब अपने के लिए एक रेगुलर शेप में फील्ड ले लिया जिसमें ये बीट्स लगा दी। बीट्स का एरिया है 2 × 3, तो अपन ने 2 × 3 लगा दिया ये, तो इसका एरिया आया ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को इसका शेप में ये फॉर्म का एरिया निकालना है। उसके लिए एस बराबर होता है a + b + c/2। ABC की वैल्यू रखी तो 108/2/54 आया। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। अब अपन ने इसके लिए हेरोन्स का फार्मूला यूज किया, तो वो होता है a बराबर s, s - a, s - b और s - c। तो s की वैल्यू है 54, 54 - 20, 54 - 51, 54 - 37। देखो 54 का वेजिटेज आया 57, 54 में से 20 गया तो 34, और 54 में से 51 गया 3, और 51 में से 37 गया तो 17। अब इस 54 को अपन 2 × 3 × 3 × 3 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 34 को अपन ने लिखा 17 × 2 और 3 को ऐसे लिखा 17। फिर इनके अपन ने जोड़े बना दिए कि 2 को एक साथ लिख दिया, इसमें 3 को मैंने एक साथ लिख दिया, फिर 17 को एक साथ लिख दिया। 2 से एक 2 बाहर आ गया, इस 3 से एक 3 बाहर आ गया, इस 3 से फिर एक 3 बाहर आ गया, और 17 से एक 17 बाहर आ गया। इन तीनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 306 आ जाएगा। फिर इसमें अपने को नंबर ऑफ बीट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो नंबर ऑफ बीट्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बीट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म। तो इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म अपॉन एरिया ऑफ बीट्स, A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू 306 और A2 की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ बीट्स कितनी हो जाएगी, 51 बीट्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसको सोल्व करो, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास में एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट एक्सरसाइज का है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 11.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इसको आप अच्छी तरीके से सोल्व करना, एक बार मैंने वीडियो देख के सोल्व करना, एक बार विदाउट वीडियो सोल्व करना, कोशिश करना पूरा सोल्व हो जाएगा। कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे आप जरूर लिखना, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, वैसे बहुत इजी है, केवल फार्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय।